आर निश्चय एकेडमी पुनः आपका स्वागत है। आइए हम गणित के सीरीज में आगे का चैप्टर और आगे की कुछ बातें सीखना शुरू करते हैं और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जो बच्चों का बेसिक कमजोर है वो पीछे वीडियो जाकर आर निश्चय एकेडमी कि YouTube चैनल पर जाकर पूरी वीडियो देखने का प्रयास करें और क्रमवार हम धीरे धीरे चैप्टरों की तरफ बढ़ेंगे। कुछ बच्चों का आ रहा है कमेंट कि सर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लीजिए, ज़्यादा टाइम देर तक पढ़ाइए, तो मैं वो भी पूरा करूँगा। जब हम चैप्टर में जब एंट्री करेंगे तो वो भी चीज़ आप लोगों को मिलेगी। हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाकर आप लोगों को दे रहे हैं ताकि छोटी छोटी बातें जब सीख जाएंगे तो बड़ी बातें लंग तक सिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए हम लोग नंबर सिस्टम की कुछ बातें सीखना शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोग कुछ बातें सीख चुके हैं पहले, इन बातों का बहुत जरूरी है आपके गणित सब्जेक्ट में जानना। जब तक इन बातों का कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तब तक आपको गणित समझ में नहीं आएगी। तो आइए हम सीखना शुरू करते हैं। कुछ चीज हमारे बोर्ड पे दिए हुए हैं, इन बातों को समझना शुरू करेंगे। जैसे देखिए ये दिया हुआ सम संख्या, सम संख्या दिया हुआ, अंग्रेजी में इसे कहते हैं इवन नंबर कहते हैं, वी है वी, इवन नंबर इसे कहते हैं। तो सम संख्या वह संख्या होती है जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब शेष न बचे। जैसे में देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 से विभाजित हो जाए तो 2 से विभाजित का रूल समझ लीजिए कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है। पूरी पूरी कटने का सेंस मतलब शेषफल शून्य होता है। तो उस संख्या को हम कहते हैं सम संख्या। विषम नंबर 8 नंबर यानी विषम संख्या 8 नंबर। तो विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो, यानी भाग देने पर शेष बचे, पूरी पूरी न कटे। जैसे कि 2 से भाग अगर देते हैं 1 में तो 1 शेष बचता है, 3 देते हैं तो 1 शेष बचता है, 5 में 1 शेष बचता है, 7 में 1 शेष बचता है, 9 में डॉट 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 इनफाइनाइट। यह संख्या मतलब अनंत तक कि वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। आप परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। कुछ बच्चे विषम संख्या में और ऋण संख्या में कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए इन दोनों चीज को हम यही लिख दिए हैं। अब ऋण संख्या या अभाज्य नंबर, देखिए 2 शब्द यहाँ पे दिए, कभी कभी ऋण संख्या दे देता है, कभी कभी अभाज्य संख्या दे देता है, और अंग्रेजी में इसे प्राइम नंबर कहते हैं। तीनों शब्द का आप अपने मन और मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि ऋण संख्या और अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर एक ही चीज है। तो आइए सीखते हैं कि वह संख्या जो एक और खुद को छोड़कर तीसरी किसी संख्या से विभाजित न हो उसे ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझिएगा, मतलब सीधे सीधे कि वह संख्या जो एक और खुद से, यानी केवल 2 शब्द मतलब 2 संख्याएं से एक और खुद से विभाजित हो उसे हम ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए एक जो है न तो ऋण संख्या है, न अभाज्य संख्या, न प्राइम नंबर, ये नहीं है। एक न तो ऋण है, न अभाज्य, न प्राइम नंबर है। एक न तो अभाज्य संख्या, न ही भाज्य संख्या, नीचे भाज्य दिया है। एक जो है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये क्लियर हो गया। अब 2 देखिए, जो 2 है 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, तीसरी किसी संख्या से विभाजित हो रहा है नहीं, तो यह जो 2 है वो क्या है, ऋण संख्या, अभाज्य संख्या। 3 देखिए, 3 जो है 1 से कट रहा है, 3 से तीसरी की संख्या से कट रहा है नहीं, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 4 देख लीजिए, 4 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 से और से कट रहा है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। 5 देख लीजिए, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 6 देख लीजिए, ये भी नहीं है। 7 देख लीजिए, ये भी क्या है। अब देखिए 9 देखिए,
9 1 से कट रहा है, 9 से कट रहा है और तीसरी एक संख्या 3 से कट रही है, तो यह जो 9 है वो मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन होते हैं, कहते हैं कि सर जी जो 9 तो विषम है वो भी क्या है, अभाज्य है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है। हमारा अभाज्य संख्या क्या है, 11। अब परिभाषा यहाँ एक बार फिर सुन लीजिए कि वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी तीसरे से न कटे, यानी एक और खुद से ही कटे, जैसे 1 और 2 से 2 कटा है, 3 कटा है, 1 और 3 से, तीसरे किसी से नहीं कटा है, लेकिन 9 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या 9 नहीं है। आप इन संख्याओं में कभी कभी रीजनिंग के भी चैप्टर में दे देगा, रीजनिंग में दे देता है कभी कभी कि 2, 3 और 7 और 9 और 11 इनमें से गलत कौन है, तो बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। जब आगे 2 दे तो आप समझ लीजिए कि ऋण या अभाज्य संख्या दे रहा है, ये जो 9 है यही मेरा क्या है, यहाँ पे गलत है। ये रीजनिंग में भी मार खाता है और कभी कभी दे देता है सवालों में कि प्राकृतिक 6 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, या कह देता है कि प्राकृतिक 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हम अगर अभाज्य संख्या क्लियर जानते रहेंगे तब तो हम कर पाएंगे, अन्यथा हम कर नहीं पाएंगे। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि इस बात को आप सीख गए होंगे। आइए देखिए, अब देखिए इसमें हाँ एक चीज और पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, ये 2 है। यही 2 ऐसा है जो सम है और अभाज्य है, 2 ही। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, अरे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो विषम अभाज्य संख्या 3 है। देखिए सम और विषम से रिलेटेड यह सवाल कर दिया, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम यौगिक संख्या और भाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर तीनों एक ही चीज है। तो आइए यहाँ अभाज्य को समझे हैं और यहाँ भाज्य को समझने का प्रयास करेंगे। वह संख्या जो एक और खुद के अलावा कम से कम तीसरी एक संख्या से विभाजित हो, तो वह भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 2 किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं है। 3 ले लीजिए, 1 से कट रही है, 3 से कट रही है, किसी तीसरे संख्या से कट रही है, ये भी नहीं है। 4 ले लीजिए तो 1 से कट रही है, 4 से कट रही है और 2 से कट रही है, तो ये मेरा क्या, ये मेरा अभाज्य संख्या है, ये मेरा यौगिक नंबर है। तो एक प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या, टेट में, सी टेट में, यूपी पुलिस दरोगा में आए हुए प्रश्न है और एसएससी में आए हुए प्रश्न है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है। तो बच्चे इधर ही मारते हैं, लेकिन सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटा सम भाज्य संख्या ये भी क्या है, 4 है। एक प्रश्न आ जाए ये 9 में, तो 9 क्या है कि सब 1 से कट रहा है, 9 से कट रहा है और तीसरी एक संख्या से कट रहा है। तो शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तो 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, 9 है। देखिए विषम क्या क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा, तो 5 और 7 क्या है, ये क्या हो रहा है, ये तो अभाज्य संख्या हो जाएगी ना, और ये 9 जो बच रहा है ये क्या हो रही है, हमारा भाज्य संख्या। तो आप बात समझने का प्रयास करिएगा। यहां से 3 प्रश्न निकलते हैं। पहला प्रश्न कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। दूसरा प्रश्न कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। तीसरा प्रश्न कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तो 9 है। क्लियर। तो ये बात मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि ये आप 4 बातें सीख गए होंगे, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, ऋण अभाज्य संख्या और यौगिक या भाज्य संख्या। अगर आप लोगों को ये बात थोड़ा नहीं समझ में आएगी एक बार में, तो दोबारा वीडियो देखिए, आपको ये चीज एकदम कंफर्म कर देगा, एकदम क्लियर कर देगा। क्योंकि ये जो 2 चीज है ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे मैथ का पोर्शन हो चाहे रीजनिंग का पोर्शन हो, ये दोनों जरूर पूछता है। एक चीज और देख लीजिए कि परिमेय नंबर, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेशनल नंबर। इसको जब P/Q के रूप में लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय नंबर कहते हैं। जैसे समझ लीजिए कि जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख लें
उसे हम परिमेय नंबर कहते हैं। जैसे सभी प्राकृतिक संख्या समझने का प्रयास करिए कि वह एक से जो संख्या अनंत तक शुरू होती है। जब बचपन में गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 100 200 400 500, तो जब एक से शुरू होती है वो सारा संख्या प्राकृतिक नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आप समझिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारा क्या है, परिमेय नंबर है। जैसे फर्स्ट वाले वीडियो जाके देखिएगा, 2 क्या है, 2 के नीचे तो एक दिख नहीं रहा है लेकिन छिपा होता है, मैं बताया हूं पीछे। तो 2 के नीचे तो जितनी प्राकृतिक संख्या हो क्या है, हमारा परिमेय नंबर है। अब देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे अपरिमेय नंबर देख लीजिए कि जो चीज मेरा P अपान Q के यहाँ Q इक्वल टू नॉट 0, मतलब जो हर है वो 0 ना होना चाहिए। ये 0 अगर पूछ दे कि 0 क्या है, तो 0 भी परिमेय संख्या, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं हम, 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या मेरा नहीं है। अब देखिए जो चीज P अपान Q के रूप में न लिखा जाए उसे हम अपरिमेय संख्या लिखते हैं, कहते हैं। जैसे में करनी में 2 हो गया, करनी में 3 हो गया, इसका मान निकालेंगे तो दशमलव में जाएगा, इसका मान निकालेंगे तो किस में जाएगा, दशमलव में जाएगा। एक संख्या है जिससे बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, जैसे पाई क्या है, परिमेय संख्या है। पाई क्या है, नहीं पाई सॉरी, पाई अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है पाई। लेकिन जब 22/7 दिया हो तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन इसका मान आता है लास्ट में 3.14, तो इसी के वजह से ये पाई जो है अपरिमेय संख्या कही जाती है। कभी कभी नहीं, हमेशा एग्जाम में पूछा है कि पाई क्या है, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। एकदम गांठ बांध लीजिए, दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है और 22/7 है वो परिमेय नंबर है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। और एक चीज हम समझना चाहेंगे, जैसे सवाल दे देता है कि सवाल में दे देगा 4, तो 4 क्या है, तो बच्चे सोचेंगे करनी लगा हुआ है, अरे करनी तो यहाँ दे रहे थे सर जी, तो ये अपरिमेय संख्या, लेकिन करनी का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा, और 2 हम बताए हैं कि 2/1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय नंबर हो जाएगा। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये आप ये 4 या 5 बातें 6 बातें सीख गए होंगे। सम संख्या, विषम संख्या, ऋण अभाज्य प्राइम नंबर और यौगिक भाज्य या कंपोजिट नंबर और परिमेय नंबर और अपरिमेय नंबर, ये सारा चीज आप डिटेल में समझ गए होंगे। संख्या पद्धति की शुरुआत ही इसी से होती है। कुछ चीज और है जो नंबर सिस्टम में हम आपको बताना चाहेंगे और हम जानेंगे, हम चाहेंगे कि आज का जो ट्रेंड है प्रश्न का वो पूछ रहा है, इसीलिए मैं समझाना चाहूंगा। देखिए इसको मिटा दें, थोड़ा सा मिटाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिए, साहस और विश्वास बनाए रहिए। और समय के साथ साथ जैसे गिनती पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक के गिनती में, जब हम गिनती बचपन से पढ़ते हैं तो गिनती तो पूछेगा नहीं, लेकिन सवाल पूछ दे रहा है आजकल सवाल में कि 1 से लेकर 100 तक के गिनती में कितने बार शून्य आएंगे। तो जो शून्य है वो 11 बार आएगा, आप लिख के देख लीजिएगा। कितने बार 1 आएंगे, तो 1 जो होगा वो 21 बार आएगा। और अन्य जो संख्या है, अन्य का मतलब 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब 20 बार आती हैं। 20 बार मतलब 2 भी 20 बार आएगा, 3 भी 20 बार आएगा, 4 भी 20 बार आएगा, 5 भी 20 बार आएगा, 6 भी 20 बार आएगा, 7 भी 20 बार आएगा, 8 भी 9 भी 20 बार आएंगे। और शून्य कै बार आएगा, 11 बार, और 1 कै बार आएगा, 21 बार आएगा। इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए और अगले वीडियो में हम आप लोगों को बहुत अच्छा सा विभाज्य का रूल लेकर आएंगे। और इस चीज को आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो जागरूक बच्चे हैं पढ़ने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।